नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कोई तैयारियां चल रही है बीपीएससी टीआरई 4 का। यदि आप तैयारियां सही से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपको टीआरई 4 निकालना है, निश्चित तौर पर आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना होगा। प्रैक्टिस सेट से होता क्या है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन होता है ना, 4 ऑप्शन में यदि आपका कोई भी ऑप्शन आपका गलत हो गया और वही प्रश्न यदि एग्जाम में आया तो निश्चित तौर पर यहाँ गलत होता है, एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। तो काफ़ी बेटर तैयारियां प्रैक्टिस सेट से हो जाती है। अब मेरा जो टारगेट है ना, 100+ प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पहले मैं प्रोवाइड कराऊंगा। प्लेटफॉर्म का समाप्त कर दिया हूँ, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाकर के आप पूरा देख सकते हैं। दृष्टि का मैं समाप्त कर दिया हूँ, उसका अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ साथ मैं अरिहंत का समाप्त कर दिया हूँ, उसका एक अलग प्लेलिस्ट। तो 3 प्रकाशन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बनाया हुआ था प्रैक्टिस सेट टीआरई 4 के लिए, मैं खत्म करा दिया हूँ। सभी का प्लेलिस्ट है। साथ साथ अभी जो चल रहा है चौथा प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, जो सुन लीजिए पहले ध्यान से, उसके बाद क्लास को करेंगे। चौथा प्लेलिस्ट है जीडी का, एनसीईआरटी का, जो जीडी मैं कराता हूँ और वीडियो के लास्ट में हमेशा बताता हूँ कि 4 चैप्टर याद करके आना है और 4 चैप्टर से मैं सुनूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद आप सभी वीडियो को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो तैयारियां है टीआरई 4 के लिए काफ़ी बेटर होने वाली है। तो प्रथम प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कहता है रामरस अभियान निम्नलिखित में, एक सेकेंड दोस्तों, रामरस अभियान के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? उत्तर यहाँ पे कौन सा होगा, फटाफट करना है। उत्तर आपका हो जाएगा 15 जनवरी इज द राइट आंसर। जिन्होंने 15 जनवरी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो डैश कहलाता है। उत्तर चला जाएगा आपका, कहलाता है समस्थानिक कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उसको करते हैं फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में आपको कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं फटाफट। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम का जो नियम है, संबंध है, ये बताना है किसके संबंध है। तो उत्तर यहाँ पे जो जाएगा आपका समतुल्य भार का हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पानी में वॉशिंग सोडा का घोल है, पानी में वॉशिंग सोडा का घोल हो जाएगा क्षारीय। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विद्युत स्त्री हीटिंग तत्व बना होता है। स्त्री बोल तो आयरन जो करते हैं उसमें जो अंदर जो तार होता है जो गर्म होता है उसको नाइक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइक्रोम का तार होता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन किस में होगा? तो संवहन की जो क्रिया होती है वह कभी भी गैस और द्रव में होगा जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में से किस रूप में संग्रहित होता है? तो ऊर्जा जो होता है यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है कि पौधे, सुनिएगा ध्यान से, पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो जल तथा खनिज लवण जो प्राप्त करता है किस रूप में प्राप्त करता है? आपका हो जाएगा जड़ से प्राप्त करता है भाई। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या है कि बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक स्थानांतरण में निम्नलिखित के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है? तो यहाँ जो हो जाएगा 72 का उत्तर चला जाएगा 75%, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक हल्की तथा एक भारी वस्तुओं का संवेग समान है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा किसकी? यहाँ हो जाएगा हल्की वस्तु का जो होता है वो गति ऊर्जा जो होता है अधिक होता है। 73 का उत्तर आपका ए हो जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शरीर में रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है? मतलब रोग नहीं होने देता है, उसके विरुद्ध में कार्य करता है। तो कौन सा चीज होगा? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और WBC। तो उत्तर यहाँ पे 74 का जो जा रहा है सबसे बेटर, वो श्वेत रक्त कणिकाएं बोले तो WBC, ठीक है। तो मेरे यहाँ आप आए
रेगुलर प्रैक्टिस सेट करें। इससे क्या होता है, आपकी जो तैयारियां है काफ़ी बेटर होगी। निश्चित तौर पर TRE4 आपका निकलेगा। 100 प्रैक्टिस से टारगेट कम नहीं हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? ये हो जाएगा तिरछा अक्ष होना, अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष, तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गायों में दूध जोड़ किसकी कमी के कारण होता है? गायों में दूध जोड़ किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा कैल्शियम के कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाना है, ठीक है। कितने देर तक लगा सकते हैं जन्म के बाद? तो 48 घंटा के भीतर में DPT का टीका लग जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिलालेख में सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलता है? धम्म के बारे में जो जानकारियां मिलता है वो लघु शिलालेख में मिलता है। उत्तर आपका 1 पर जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र डैश पर लिखी गई पुस्तक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो हो जाएगा आर्थिक नीति पर, रियासत के सिद्धांत और अभ्यास पर, सैन्य, सब चीज पर आपको राजनीतिक के बारे में लिखा गया, तो उसमें हर चीज के बारे में चर्चा मिल जाएगा। तो 1 से अधिक यहाँ उत्तर आप कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। खनिज विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? खनिज विटामिन जो प्राप्त होते हैं गेहूं, चावल, मिठाई, आगे देख लीजिए ऑप्शन। खनिज और विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है। सब्जी तथा फल, तो सबसे बेटर जो होगा सब्जी और फल से होता है ना, खनिज और विटामिन मिलते हैं, ठीक है। ये सबसे बेटर उत्तर आपका 3 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जीवाणु का उपयोग कृषि मृदा की उर्वरता वृद्धि करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसकी मदद से क्या होता है? तो उसकी मदद से होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। जीवाणुओं की मदद से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जिससे क्या होता है? मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो बराबर पहाड़ी में कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़िया पर सभी 4 गुफाएं हैं, ठीक है, बराबर में 4 गुफाएं हैं। अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवार पर पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। यह शिलालेख 6वीं शताब्दी में, ये बात गलत लिखा जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 273 से लेके 232 ईसा पूर्व में ये शिलालेख आपको मिलेगा बाराबर का। ये 6वीं शताब्दी का नहीं है, ये गलत दे रहा है। इसमें 2 ऑप्शन जब सही चला गया तो आप इसमें गलत चुनना था, तो गलत तो यही है आपका, ठीक है, गलत चुनना था, इसलिए आपका ये हो जाएगा। अगर सही चुनना ना था तो 1 से अधिक आंसर जाता। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्न में से किसने मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि दी था? तो मदन मोहन मालवीय को किसने महामाना बोला है? उत्तर यहाँ पे चला जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं होगा, ये भी नहीं है। महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय बताइएगा के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अशोक के शिलालेख को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे? तो ब्रिटिश व्यक्ति जो थे उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो अशोक के शिलालेख को पढ़ रहा था सबसे पहली बार। भारतीय अर्थव्यवस्था एक सीमा के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान है? तो 2024-25 के वित्त के तहत जो है भारत की अर्थव्यवस्था समीक्षा के अनुसार कितना % बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा 7% बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है?
राजस्थान में दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सांभर है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये बाघ अभयारण्य है जो हिमालय के तलहटी के पास में आपको मिलेगा, उत्तराखंड जो है वहां पे आपको ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत है? किस उद्योग में अधिकतम संख्या में? तो सबसे ज्यादा आपको देखिएगा ना, तो कपड़ा में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट क्लास को करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए अगर देख रहे हैं, निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको TRE 4 में काफ़ी बेटर करने वाला है, ठीक है, जिससे कि आपकी नौकरी लग जाएगी। निश्चित तौर पर आप लोग जुड़े रहें, हर चीज़ में बताता हूँ कि कैसे करना है, कैसे तैयारियाँ करनी है जिससे कि आपको नौकरी लगे। किस देश की, हाँ प्रश्न करा कि किसी देश की रहने वाली सेनिस पालिसियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो किस देश का है जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो हो जाएगा निकारागुआ। कहाँ की है? निकारागुआ है। निकारागुआ का मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है ना, पालिसियो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो नदियां बहता है, नर्मदा बहता है। कौन सी नदियां? नर्मदा नदियां, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, मजेदार तरीका से क्लास होगा। आप लोग प्रत्येक दिन मेरे यहाँ 4:30 बजे NCERT के GD में आप लोग जरूर शामिल हुइए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, छोटा ही क्लास चलता है GD का, ठीक है, लेकिन अगर आप बिना GD के आप सोचेंगे कि आपका GK GS बेटर हो जाएगा तो कभी नहीं होगा। GD में क्या है, 4 चैप्टर दिया जाता है वीडियो के लास्ट में, और बोला जाता है कि अगले दिन आप GD के लिए तैयार करके रखिएगा, मैं सुनूंगा, आप लोग बोलिएगा। तो आप घर बैठे GD कर सकते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि, क्यों हल्की होती है? क्योंकि वह फैलती है, ठीक है। दूसरा बात कि वह ज़्यादा स्थान बढ़ती है, घनत्व तो ज़्यादा नहीं होता है। घनत्व तो किसका ज़्यादा होता है? ठंडी हवा का। तो उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं। तो जो भी अवशोषित जल है उसको छोड़ने का काम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किस उत्पाद में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा? चलिए देख लेते हैं। प्रतियोगी के रूप में उभरा सीमेंट, जूट, ठीक है। इस चीज में बताना है तो क्या चीज में उभरा है प्रतियोगी के रूप में? तो यहाँ 98 का उत्तर जाएगा, जूट के मामले में बांग्लादेश प्रतियोगी बन गया है भारत का। नेक्स्ट है, किसी राज्य को भारत का मसाला का उदाहरण कहा जाता है? तो भाई केरल है ना। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य को मसालों का उदाहरण कहा जाता है? भाई केरला हो जाएगा। निम्नलिखित में किस समुद्र में औसत लवणता सबसे अधिक है? तो औसत लवणता यहाँ पे हो जाएगा मृत सागर में। यहाँ पे आप सो करके पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मृत सागर में इतना लवण है, बोले तो 1 लीटर पानी में लगभग 350 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। समझ सकते हैं कितना नमक होगा। दूध से दही जो बनता है उसमें कौन सा जीवाणु जो है वो उत्तरदायी होता है? बोले तो काम करता है, तो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम ब्यूटरिक बैक्टीरिया यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि दूध से दही में परिवर्तन होने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, और उस बैक्टीरिया का नाम यदि किसी को याद हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। भारत के किस दिग्गज, ऐसे मैं बता देता हूं, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नाम है उसका। भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियन 2023 का खिताब अपने नाम किया? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंकज अडवाणी। कौन सा हो जाएगा? पंकज अडवाणी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारतीय डाक सेवा आपका जो शुरू हुआ है 1766 ईस्वी में हुआ, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का अधिकतम राजस्व स्रोत क्या है? तो अधिकतम राजस्व स्रोत है कि भूमि में जो मेला लगता है, त्यौहार, स्थानीय, इस सबसे ज़्यादा राजस्व उनको मिलता है ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? भाग पूछा जा रहा है, अनुच्छेद तो 40 है, भाग पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? तो भाग पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है 11वां हो जाएगा, तो इसमें से कोई है नहीं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संबंधित प्रावधान जो है 11वां भाग में है। एक सेकेंड, भाग पूछा जा रहा है, भाग पूछ रहा है तो दोस्तों यहाँ आपका भाग में उत्तर आपका 9वां भाग, अनुसूची पूछेगा 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद पूछेगा 40वां अनुच्छेद। ठीक है, भाग 9वां में पंचायती राज के बारे में बात की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटियां है? तो भाई कौन सा जड़ी बूटी है इसमें बता दीजिए आप सभी। यहाँ 106 का उत्तर होगा केला। क्या हो जाएगा? केला आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका केला पर जाएगा। नेक्स्ट है कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेल टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया था? तो ये व्यक्ति कहने वाले कौन है? तो यहाँ जो उत्तर जा रहा है कहने वाले व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए कर लेते हैं सही उत्तर का चुनाव। हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले में ठंडी और गर्म होगी, ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है मेरे दोस्त। अगला है हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के मामले में ज़्यादा ठंडी, ये गलत बात है। हमारे मुंह से निकली हुई हवा तो बस एक ही हो जाएगा, ठंडा और गर्म दोनों हो सकता है ना, मौसम के ऊपर निर्भर करता है। आपका 1 नंबर सबसे बेटर सीटेट का ये प्रश्न है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, ये हो जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, अगला है नेतारौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, गोवा, केरल, मिजोरम, कहाँ पे है? तो 110 का जो उत्तर होगा वो होगा गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में है नेतारौली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, दक्षिण पूर्व गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी कहाँ की भाषा है? अंग्रेजी नागालैंड में बोला जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एसओएस बंद प्रदर्शित करता है? यह साइंस का प्रश्न है। एसओएस बंद जो हो जाएगा H2O7, एसओएस बंद, एसओएस बंद है ना, यही करता है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो 3:2 है। ठीक है, उत्तर यहाँ आपका सी पर जाएगा। और तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को आयोजित विधानसभा के बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप के रूप में अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में आपको ग्रेफाइट हो जाएगा। दूसरा एक होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र में हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। ये नर प्रजनन तंत्र का है, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। आप सीटेट का प्रश्न है ये। सूखी लौकी का बीन, खजरी, तुम्बा पढ़े हुएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा बीन। उत्तर जो जाएगा 116 का हो जाएगा बीन, खजरी और तुम्बा। डोल नहीं बनता है सूखी लौकी का। उत्तर आपका यहाँ 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक यदि आप लोग लाइक नहीं किए हैं जरूर एक लाइक कर दीजिए और क्लास की तैयारियां अच्छे से करते रहिए। यहाँ पे पीछे से उड़ने वाली एकमात्र पक्षी का नाम बताएं जो पीछे की ओर उड़ता है? हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा?
हेमिंगबर्ड हो जाएगा। इंग्लैंड ने अमेरिका का स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? स्टाम्प एक्ट हो जाएगा 1765 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध हो जाएगा संविधान के संशोधन से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2001 और 11 के जनसंख्या में बिहार का दशकीय वृद्धि बताना है। बिहार का दशकीय वृद्धि हो जाएगा 25.42%। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। नेक्स्ट है किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांत काटने तथा कुतरने के कारण दांत घिसते रहते हैं, मतलब हमेशा कुछ न कुछ काटते रहता है वो, तो गिलहरी हो जाएगा। पढ़े होगा आप लोग, चूहा भी होता है। निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता इसमें प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। तो भाई विशेषता क्या है? भारत का संविधान जो है वो लिखित है। ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, ये बताना है। 24 का उत्तर आपका चला जाएगा डायनेमो। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी दोस्तों तना से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात याद रखिए, तना से आलू के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। जोते हुए खेतों का प्रमाण सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला हुआ है? तो सिंधु घाटी से कालीबंगा से मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो गर्मी में जो फसल लगता है उसको जायद फसल कहते हैं, जैसे कि तरबूजा, खरबूजा, ये सब जो निकलता है ये सब जायद फसलें हैं। खीरा। प्रकाश ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो इसका मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा। ठीक है। इसमें से है नहीं कोई, तो आप इनमें से कोई नहीं मार दीजिए। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। 56 किससे संबंधित है ये बताना है। 56 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान है। 56 अनुच्छेद में भारत का जो राष्ट्रपति का होंगे 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उनका 5 वर्ष का कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 56 में। अगला है गुलमेहंदी फूलों में कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? तो गुलमेहंदी से नारंगी रंग मिलता है, याद रखिएगा। गुलमेहंदी से क्या, कौन सा रंग? गुलमेहंदी से आपको नारंगी रंग प्राप्त होता है। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट प्रश्नों को करते हैं मज़ेदार तरीका से। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट का मैं जो टारगेट रखा हूँ यदि आप पूरा कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपकी जो तैयारियाँ है वो काफ़ी बेटर होने वाली है। स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। अगर इसका अर्थ गलती से स्वतंत्रता नहीं है, यह मेरी समझ के परे है कि मनुष्य चाहे वह कितना भी अनुभवी और सक्षम क्यों न हो, दूसरे मनुष्य को उसके बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे प्रसन्न हो सकता है, इसके बारे में बताना है। ये जो कथन है ये किनका कथन है? ठीक है। तो महात्मा गांधी, ये कथन जो हो जाएगा किनका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है वो होगा हरित लवक में। ठीक है। निम्न में कौन सा उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उपनिषद के उदय का अत्यधिक कारण बताइए जिससे कि उपनिषद का उदय हुआ। तो ये हो जाएगा सामंतवाद। क्या होगा? सामंतवाद। KMnO4 बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीकरण की संख्या बताना है। KMnO4 में पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। किसका? मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 7। मैग्नीज का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगाई गई है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगाई गई है? उत्तर हो जाएगा तेंजिन नोगरे का।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर जो सीटेट में पढ़ना है, ये क्या करते थे? तो सूखी पत्तों से सुंदर चित्र बनाने का काम। ठीक है। चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? चुंबक को गर्म करने से चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, बोले तो घट जाता है। 75वें गणतंत्र समारोह में जजों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रहा? ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि 75वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें झांकी में कौन जीता है? ओडिशा हो जाएगा। कौन जीता है? ओडिशा। 26 जनवरी 2024 को हुआ था, उसमें उड़ीसा राज्य जो है वो झांकी में उनको पुरस्कार मिला है प्रथम झांकी के रूप में। चलिए, पाइन से डैश का कार्य होता है? पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन से दोस्तों सिंचाई होता है। नेक्स्ट है, रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट है, देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव सूर्य मंदिर हो जाएगा औरंगाबाद में। ठीक है। हुक के नियमानुसार कम निरूपक के लिए क्या करते हैं? तो क्या होता है? कम हुक का जो नियम है उनके अनुसार सूत्र बताना है, तो ये हो जाएगा प्रतिबल बराबर विकृति। प्रतिबल बराबर क्या होगा? विकृति। हुक के नियम का है ना, प्रत्यास्थ याद रखिएगा। हुक के नियम का जो सूत्र है प्रतिबल बराबर विकृति, याद रखिएगा। किस वर्ष एडमंड हिलैरी और तेंजिन नोगरे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया? तो ये आपका उत्तर चला जाएगा 1953 ईस्वी में। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? पूंजी खाते पर हो जाएगा तारापोर समिति, आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? ये हो जाएगा पीर पंजाल और वृहत हिमालय। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जामा मदों में। ठीक है, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप सेट में देख रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑप्शन आएगा तो निश्चित तौर पर कुछ कर सकते हैं। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? मखाना में दोस्तों बिहार है। बिहार में भी आपको दरभंगा मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, तो विकृति, प्रतिबल बराबर विकृति थोड़ा सा देख लीजिए फिर से, किसका है? हुक का है। हुक का नियम है। ठीक है, बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों। कौन सी पेंटिंग है? मधुबनी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक सेकेंड मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड कहाँ चला गया भाई? हाँ, यहाँ है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो बोगली तरंग समान है, किसका वेग अधिक होगा? जब दो तरंग जब समान है तो वेग किसका अधिक होगा, ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का। किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का होता। नेक्स्ट है, जंगली अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उसका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों से यह शर्त है कि उन्हें लोगों को कितना दिन तक आप जंगल में रहिएगा। सीटेट का प्रश्न है, तो जंगल आपका हो जाएगा तो लगभग 25 साल तक आप उस जंगल में आप रहते हैं। निश्चित तौर पर कम से कम 25 साल तक आप जंगल में रहिएगा तो वहाँ से उगने वाला हर चीज़ आपका होगा। वो जंगल पर अधिकार जहाँ तक आप रहते हैं उस पर अधिकार आपका होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी है, उस घंटी पर क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑल करने पड़ेंगे। ठीक है, और कभी भी वीडियो ये प्रैक्टिस सेट दिन में कभी भी मिल जाता है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगता है। निश्चित तौर पर जो 100 प्रैक्टिस सेट का मैं टारगेट रखा हूँ, ये कैसा टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का धन्यवाद। जय हिंद।